नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। ये साल 2020-21 का था जब गाजे बाजे के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ एक योजना का खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे थे, सड़क के किनारे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जा रही थी, टीवी चैनलों पर चलने वाले राज्य सरकार के तमाम विज्ञापनों में खास तौर पर उस योजना का जिक्र होता था और यहां तक कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के कई चैनल स्पेशल प्रोग्राम किया करते थे, स्पेशल कवरेज किया करते थे उस योजना के लिए। योजना क्या थी? योजना थी हर घर नल से जल। जी हां, केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह लक्ष्य रखा कि हम इस प्रदेश के, इस सूबे के हर परिवार तक, हर घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे, पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण तबकों में। और 2400 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया। लेकिन आज की तारीख में एक तल्ख हकीकत है। हकीकत क्या है वो समझना हो तो अपने स्क्रीन पर एक खबर देख लीजिए। केंद्र सरकार ने हालिया दिनों में एक रैंडम थर्ड पार्टी जांच करा ली और जांच कराई तो पोल खुल गई। पूरे प्रदेश के 30 ऐसे जिले मिले जिन 30 जिलों के 79 गांवों में नल पहुंचा ही नहीं। नल पहुंचा तो जल नहीं पहुंचा, और यदि जल पहुंच भी गया तो उसकी शुद्धता, उस पर सवाल खड़ा हो गया। लेकिन यह पूरी बात समझे उससे पहले जरा उस लक्ष्य की तरफ ध्यान दे लेते हैं जिस लक्ष्य की बात की गई थी 2020-21 में। योगी आदित्यनाथ की सरकार का दावा था कि 2024 के अंतिम वक्त में, यानी कि 2024 तक, 2024 खत्म होने से पहले हम हर घर तक नलके का पानी पहुंचा देंगे, साफ पानी मुहैया करा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने सूबे वासियों से और खास तौर पर ग्रामीण तबकों से यह वायदा किया था कि उस वक्त पुरानी सरकारों की निष्क्रियता के कारण 2,63,00,000 परिवारों में से केवल 32 लाख ग्रामीण परिवारों तक ही साफ पानी पहुंचता है। लेकिन हम 2020-21 में जो योजना लागू कर रहे हैं, इसके तहत 2024 के अंतिम समय में आप सभी के पास पानी पहुंच जाएगा। 2024 बीतने वाला है, 2025 हमारे सामने खड़ा है और लगे हाथ केंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक जांच करा ली जाए। लिहाजा एक थर्ड पार्टी को काम पर लगा दिया गया। थर्ड पार्टी के लोग, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोग पूरे सूबे में जगह जगह रैंडमली कई जिलों में पहुंच गए। और जब पहुंचे तो क्या आगरा, क्या अमरोहा, क्या मेरठ, क्या मुजफ्फरनगर, क्या सहारनपुर, क्या गाजीपुर, क्या मऊ, क्या देवरिया, क्या गोरखपुर। जी हां, 30 ऐसे जिले, 30 जिलों की ऐसी फहरिस्त जहां पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। यानी कि 2400 करोड़ का बजट जो आवंटित किया गया था, उस बजट में जगह जगह पर घपले और घोटाले हुए। घपले और घोटाले कितने हुए ये तो जांच का विषय है, और आगे आने वाले दिनों में यदि निष्पक्षता के साथ जांच होगी तभी पता चल सकेगा। लेकिन अब आपको दो चार बातें हम बताए देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान मैं खुद ग्राउंड पे उतरा था, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया था और कई जगहों पर मैंने यह स्थिति स्वयं भी देखी थी। कहीं पाइपलाइन डाली गई थी लेकिन नल नहीं लगा था और पाइपलाइन में पानी नहीं आता था, तो कहीं नल भी लगा दिया गया था, उसका उद्घाटन भी हो गया था और लोगों ने खूब सुर्खियां भी बटोर ली थी। विधायक जी और सांसद जी ने तस्वीरें भी खिंचवा ली थी, लेकिन नलके का पानी लोगों तक पहुंचा नहीं था।
और जब ये केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जांच कराई तो पूरी कलई खुलकर सामने आ गई। 30 जिलों के 79 गांव इस योजना में उनके साथ बड़ा धोखा हो गया। वही स्थिति, कहीं नल नहीं तो कहीं जल नहीं। और फिर एक बात और जान लीजिए, जहां जहां जल पहुंचा है वहां पर भी कई जगहों के हालात ये कि जीवाणु परीक्षण में 54.5% सैंपल फेल हो गए और रासायनिक परीक्षण में 26 दशमलव कुछ प्रतिशत सैंपल फेल हो गए। यानी कि कुल मिलाकर यदि जल पहुंच भी गया तो शुद्धता के पैमाने पर वो फेल हो गया। और यहां से केंद्र सरकार थोड़ी सी नाराज हो गई। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव हैं अशोक कुमार मीना। उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को मनोज कुमार सिंह को और पूछ बैठे उनसे कि आपके यहां ये घपलेबाजी घोटालेबाजी क्यों हो रही है। कुल मिलाकर समझना हो तो यह समझिए कि मोदी सरकार योगी आदित्यनाथ से ही पूछ रही थी कि भैया एक बात बताइए, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, हम कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर, फिर भी इतना बड़ा करप्शन है, हर चीज में करप्शन है। और मनोज कुमार सिंह बेचारे करते तो क्या करते, पत्र आते ही उन्होंने भी जल निगम के कई अधिकारियों को पहले तो हड़काया, फिर कई अधिकारियों को पत्र लिख दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब जांच तो जांच होती है जनाब, जांच होगी, लंबी चलेगी, जांच से कुछ निकलेगा और कुछ सामने आएगा तो आपको बताएंगे। लेकिन चलते चलते फिर याद दिला दें, 2400 करोड़ की योजना थी, जिस योजना का बंटाधार उत्तर प्रदेश में जल निगम के अधिकारियों ने और निगम के इंजीनियर्स ने फिलहाल तो कर दिया है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।